हिंदुस्तान में भक्ति की प्राचीनतम मान्यता है, लेकिन कुछ दशकों से भक्ति की आड़ में अंधभक्ति खूब फली फूली है। इंसान को अगर कोई थोड़ा सा दुख होता है तो वो सीधे ढोंगी बाबाओं के शरण में पहुंच जाते हैं। हमारी उसी कमजोरी का ये बाबा फायदा उठाते हैं। फर्जी बाबाओं की फौज खड़ी करने वाले हम खुद हैं। यह ठीक है कि श्रद्धा में बुद्धि नहीं चलती, तर्क नहीं चलता, लेकिन यह भी तो पूछा जाए कि साधु बाबा बिना खरीदे सेब या कोई मिठाई कैसे ला सकता है। कोई योग नहीं बल्कि जादू है, हाथ की सफाई है। हाँ, सिद्ध योगी इस तरह के आचरण का दिखावा नहीं करते। आज हमारे देश में जगह जगह फर्जी बाबा देखने को मिल रहे हैं। स्वघोषित बाबा स्वामी नित्यानंद का वास्तविक नाम ए राजशेखरन है। उसने पिछले 2019 में खुद का राष्ट्र कैलासा बनाने का दावा किया था। नित्यानंद, जिन पर पिछले करीब 2 सालों से लग चुके हैं कई संगीन आरोप, वो श्रद्धालुओं को पवित्र पानी यानी चरणामृत के नाम पर ड्रग्स मिला हुआ पानी देता था। उनकी कभी सेक्स सीडी सामने आई तो कभी भक्तों से यौन शोषण का आरोप लगा। जनवरी 2011 में अभिनेत्री जूही चावला मुंबई से बेंगलुरु के नजदीक स्थित उसके आश्रम में पहुंची थी। जूही के साथ तब वहां कन्नड़ अभिनेत्रियां मालविका अविनाश और रंजीता भी मौजूद थी। खुद को ईश्वर का अवतार बताने वाला नित्यानंद पर 2 लड़कियों के कथित अपहरण और उन्हें बंदी बनाने का मामला दर्ज हुआ है। फर्जी बाबा में सबसे पहले आशाराम का नाम आता है। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आशाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे हिंदू संत जीवन में मिली विभिन्न उपलब्धियों के कारण संत श्री आशाराम बापू कहा जाने लगा। आशाराम के दुनिया भर में 350 आश्रम है। आशाराम ट्रस्ट की वार्षिक कमाई लगभग 400 करोड़ है। आशाराम का विवादों से गहरा नाता रहा है। हालांकि आशाराम के अंधभक्त ऐसे भी है जो उसके अपराधित घोषित होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए जब जब उनकी सुनवाई चल रही होती तब उसके जेल जाते समय उस सड़क की धूल को भी माथे पर लगाते दिखते थे या फिर उसके समर्थन में नारे लगाए दिखाई देते हैं। आशाराम की लिखी श्री गुरु गीता के 38वें पद्य में संस्कृत में ये बात लिखी है कि भक्तों को अपना शरीर, जीवन, पैसे, परिवार और पत्नी भी अपने गुरु को समर्पित कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, आशाराम बाबू के राजनीतिक शागिर्दों की लंबी लिस्ट रही है। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या वर्तमान मंत्री नरेंद्र मोदी, हर कोई बापू का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम जाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष दोशी को लगता है कि इन तमाम आरोपों के बावजूद आशाराम बापू को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वो कहते हैं कि भाजपा जानती है कि बापू के आने से जनाधार बढ़ेगा। भाजपा को इस वक्त उनकी बहुत जरूरत है क्योंकि उसका जनाधार खिसक रहा है और आशाराम के समर्थकों या भक्तों की तादाद काफी है। स्वयंभू संत आशाराम को अपने विकास का अधिकांश श्रेय अपने राजनीतिक संबंधों को देना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस या भाजपा दोनों की सरकारों ने उनके उत्थान में सहायता की और साथ में उनकी मदद की। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, उमा भारती, लाल कृष्ण अडवाणी, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमल, एपीजे अब्दुल कलाम, आशाराम के भक्तों में कपिल सिब्बल और कमलनाथ जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी नाम शामिल है। सुखविंदर कौर यानी कि राधे माँ, फिलहाल राधे माँ मुंबई में रहती है और दूसरे सप्ताह उसके घर माता की चौकी, सत्संग और जागरण होते हैं। इसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसका हिस्सा बनते हैं। राधे माँ के साथ रवि किशन, मनोज बाजपेयी, डोली बिंद्रा और गजेंद्र चौहान जैसे कई सेलेब्स के फोटोज भी वायरल हो चुके हैं। राधे माँ जब भी किसी चौकी में जाती है और अपने भक्तों को दर्शन देती है, उसका रेट तय होता है। जो भी भक्त चौकी का कार्यक्रम रखता है उसको राधे माँ की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। राधे माँ की चौकी का खर्चा करीब 5 लाख से 35 लाख रुपए होता है। चौकी के आयोजन की सारी डीलिंग राधे माँ के एजेंट टल्ली बाबा करते हैं। राधे माँ की बड़ी चौकियों से कई आपत्तिजनक फोटो सामने आ चुके हैं। भक्त कभी राधे माँ को किस करते, हग करते तो कभी गोद में लेते हुए देखा है। इतना ही नहीं, राधे माँ पर कई अलग अलग शहरों में आपराधिक केस भी दर्ज है। टीवी एक्ट्रेस डोली बिंद्रा ने कहा कि मैंने राधे माँ का भयानक रूप देखा है। वह धर्म के नाम पर घिनौना धंधा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राधे माँ मिठाई वाला गुप्ता परिवार के लोगों के साथ पोर्न फिल्म देखती है। रात को बोरीवली के राधे माँ के भवन में बॉलीवुड आइटम गानों पर नंगा नाच होता था। चमत्कारिक निर्मल बाबा के कथित चमत्कार पर काशी के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने कहा कि इनका चमत्कार जनता को ठगने और छलने वाला चमत्कार है। तत्काल जेल में डाल देना चाहिए ताकि भोली भाली जनता को छलने और ठगने से बचाया जा सके। बाबा का कहना है कि जेब में नया पर्स रखा करो और किसी से कहते हैं कि नया बेल्ट लगाया करो और मेरी फोटो पैसा रखने के स्थान पर रखो, धनवान बन जाओगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास जो पैसा आएगा उसमें से 10% मेरे अकाउंट में डालना, तभी फायदा होगा। भक्त बाबा के सभी आदेशों का पालन करते हैं और इससे बड़ी तादाद में फोटो भी बिकते हैं। लोग नए नए पर्स और बेल्ट भी ले लेते हैं। क्या किसी के फोटो और नए पर्स बेल्ट लगाने से कोई धनवान हो सकता
है? भारत में ऐसे कई फर्जी बाबा है, जिसमें भारती देवी, रामपाल, सत्य साईं बाबा, राम कृपाल त्रिपाठी, नारायण साईं, सच्चिदानंद गिरी, ओम बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, शिवमूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नम शिवाय बाबा, कुशमुनि, बृहस्पति गिरी, मलकान गिरी और भी कई ढोंगी और फर्जी बाबा और माताओं की लंबी लिस्ट है। पूर्व साध्वी ने गुरमीत राम रहीम को यौन शोषण की कंपा देने वाली कहानी बयान की, जो हमारे समाज में फैली कमजोरियों को उजागर करती है। साध्वी ने आरोप लगाया है कि बाबा हर 6 घंटे पर एक युवती से रेप करता है। गुरमीत राम रहीम के 6 सुरक्षा कर्मियों और 2 समर्थकों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। कारण है कि उन्होंने कोर्ट परिसर में आईजी को थप्पड़ मारा था। उन्हें यह साहस एक अरसे से पुलिस की चाटुकारिता देखते देखते आया। वे बड़े से बड़े अफसरों को बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए घुटनों के बल देखते रहे हैं। बड़े बड़े अफसर थे, वो प्राइवेट में मिलते थे और छोटे अधिकारी तो कहीं भी साष्टांग हो जाते थे। बाबा के प्रभाव तले दबे इन्हीं पुलिस वालों को पंचकुला जाते हुए हाथ बांधे देखा था। बाबा या उनके समर्थकों के पास खट्टर को भी थप्पड़ जड़ने का अधिकार था। वे बाबा का सानिध्य पाते रहे, उनसे वोट उगाते रहे। खट्टर ही क्यों, 2014 तक कांग्रेस भी बाबा के पैरों में बिछी रही है। बदले में उन्हें Z+ सिक्योरिटी का गिफ्ट देती रही। यह सब बाबा पर रेप और हत्या का आरोप लगने के बाद हुआ। अब अगर बाबा पर मुसीबत आई है तो उसी बाबा के समर्थन उन नेताओं का एहसान फरामोश क्यों न माने। बाबा यदि अपराधी है और उसका साथ देने वाले समर्थक देशद्रोह के आरोपी, तो उस बाबा की मदद से वोट पाते रहे नेता क्या है। बाबा के समर्थकों का मीडिया के प्रति गुस्सा भी समझा जाना चाहिए। वो गुरमीत राम रहीम के फिल्मों का प्रमोशन हर चैनल और अखबार में देखते आए थे। उन्होंने किसी चैनल को नहीं देखा जिसने रेप और हत्या का आरोपी होने के कारण बाबा का बॉयकॉट किया हो, बल्कि गाये बगाए गुरमीत राम रहीम के सफाई अभियान और बाकी सेवा कार्यों का बड़प्पन ही अखबार में पाया। यह मान लीजिए कि हम मूर्खों के देश में रहते हैं। एक बाबा गुरमीत राम रहीम कुछ समाज सेवा के नाम पर तरह तरह के स्वांग रचता है और उसकी आड़ में फरेब का एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है, जिसमें धर्मांध जनता का ऐसा सैलाब शामिल है जो उसके कहने पर मरने मारने को उतारू हो। नेता उसी जनता का वोट पाने के लिए बाबा के सामने जीभ लपलपा रहे हो, पुलिस अफसर उसकी सुरक्षा करते रहे हो, तो क्यों न मन बढ़े ऐसे गिरोह का। भारत में इससे भी ज्यादा कितने ही संत और महात्मा है जो समाज और देश को बहला फुसलाने का काम करते हैं, और ये भोली भाली नहीं मगर अंधभक्त ऐसे बाबाओं को बढ़ावा देते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन सभी बाबाओं के मजबूत राजनीतिक संबंध रहे हैं। राजनेताओं के आशीर्वाद से ही इनका किला खड़ा हुआ था। फर्जी संतों ने कईयों की जिंदगी नरक की है, कईयों के घर उजाड़ दिए। गोलगप्पा खिलाकर लोगों की हर समस्या का समाधान करने वाले निर्मल बाबा जैसे ढोंगियों के झांसे में लोग कैसे खींचे चले आते हैं। आज के विज्ञान के युग में क्या इतनी भी समझ नहीं लोगों में? क्या उनका खुद का कोई तर्क नहीं है? महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करना इन बाबाओं की दिनचर्या में शामिल है। लाज शर्म की वजह से कुछ महिलाएं नहीं बोलती, उन्हीं का ये बाबा फायदा उठाते हैं। फर्जी बाबाओं के संबंध सभी सियासी पार्टियों से होते हैं। इनके सहयोग से ही वे अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। सियासी पार्टियां ऐसे बाबाओं के नेतृत्व से ही चलती है, क्योंकि उनके भक्तों से वोट जो लेना होता है। बाबा का समर्थन मिलने का मतलब लाखों वोट पक्के। ऐसे में कोई पार्टी या नेता बाबा के आगे क्यों नतमस्तक नहीं रहेगा। दुखद सच्चाई तो ये है कि इन बाबाओं के लिए जनता पैसे कमाने का जरिया बन चुकी है। आज के बाबाओं का चरम हथियार लोगों के भावनात्मक और शारीरिक कमजोरी का शोषण है। आर्थिक असुरक्षा, तनाव, सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं से हम में से कई समाधान चाहते हैं। जब जनता देखती है कि सत्ता संभालने वाला राजनेता भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, भाग्य के बारे में जानने के लिए और अकूट संपत्ति पाने के लिए इन गुरुओं के पैरों में पड़े रहते हैं, तो फिर उन्हें भी लगता है कि यही सही रास्ता होगा। सनातन धर्म के हिसाब से असली गुरु कौन है? इसका जवाब भारत के जाने माने संत स्वामी विवेकानंद की दृष्टिकोण से देखे तो एक राष्ट्र का भाग्य उसकी जनता की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या आप जनता की स्थिति को सुधार सकते हैं? क्या आप उन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को खोए बिना उनका व्यक्तित्व वापस कर सकते हैं? एक ऋषि में जनता को ऊपर उठाने की शक्ति होनी चाहिए। याद रखें कि भारत के पराजय का कारण जनता की अनदेखी करना ही था। एक सच्चा गुरु कभी अपने समर्थकों को गलत शिक्षा नहीं देता, बल्कि वो तो उन्हें भावनात्मक और शारीरिक तौर पर आत्मनिर्भर होने में मदद करेगा। लेकिन आज के बाबा भावनात्मक रूप से जनता को पंगु बना रहे हैं। वो उन्हें भावनात्मक तौर पर अपने वश में कर रहे हैं। हम ऐसे समाज का हिस्सा है जो अपनी जरूरतों के लिए भिखारी और अपंग बन जाते हैं, लेकिन किसी ढोंगी के लिए खून खराबा तक करने को तैयार रहते हैं।